प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। आप स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यदि पेपर में एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो उसका मैं एक ईमानदार सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये 4 ऑप्शंस हैं जो हमने एक्सपीरियंस किए, यानी जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप ये 4 चीजें करते हो। सबसे पहली बात, सबसे खराब ऑप्शन, यानी इसमें आप क्या करते हो, इसको सबसे खराब ऑप्शन क्यों माना गया है। दूसरा ऑप्शन है कुछ और खराब ऑप्शंस, यानी इनमें भी नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरा है फिर भी थोड़ा ठीक ऑप्शन, यानी इन दोनों से ये बेटर है। और चौथा सबसे अच्छा ऑप्शन, इसको मैं कहूंगा एक ईमानदार ऑप्शन, आपका एक ईमानदार प्रयास। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये ऑप्शंस क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन, अब आप कहोगे सर आपके दिमाग में बातें कहाँ से आती हैं। अरे बहुत साल से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तुम्हारी कॉपियों को चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि ऐसी स्थिति में तुम क्या क्या करते हो और कौन कौन सी बात से हमें ज्यादा झल्लाहट होती है, कौन सी बात को हम माफ कर देते हैं, किस में हम नंबर दे देते हैं और फिर कितने नंबर देते हैं, सारी बातों पे चर्चा होगी। सबसे पहला वृष्ट होता है सबसे खराब, यानी सबसे खराब ऑप्शन जिसे सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। और सबसे खराब और बच्चों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, छोड़ दो, यानी जो आंसर ना आए उसे छोड़ देना, नहीं लिखना। ये बहुत आसान सा ऑप्शन है जिसे आप करते हो। क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, आप ईमानदार हो और नियम भी यही कहता है कि भैया नहीं आता तो छोड़ दो। और हाँ, एक खास बात और, टीचर्स को ये ऑप्शन बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि कॉपी चेक करना एक बोरिंग काम है, झल्लाहट होती है, कॉपियों को बंडल होता है। अब किसी बच्चे ने आंसर नहीं लिखा तो मौज हो गई, टीचर को चेक नहीं करना पड़ेगा, टीचर आगे बढ़ जाएगा। तो टीचर के लिए तो अच्छा है, बुरा मत मानना, टीचर के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए सबसे खराब ऑप्शन है, क्योंकि नियम यह कहता है कि यदि आपका आंसर नहीं है, ब्लैंक है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। टीचर को तो फायदा होगा, चेक नहीं करना पड़ा, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक ऑप्शन यही है, क्योंकि खाली कॉपी में कभी नंबर नहीं मिलते हैं। आपने नहीं लिखा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये सबसे खराब ऑप्शन है जो आपको नहीं चुनना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कुछ और खराब ऑप्शंस। अब देखिए, हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश वाले सर और मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर ही बात करूंगा। इंग्लिश में जहां तक मैंने देखा है बच्चे क्या क्या करते हैं, कुछ और खराब ऑप्शंस में वो क्या चुनते हैं, वो टीचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि मानो टीचर को कुछ आता ही नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं आया तो बच्चे क्या क्या करते हैं, जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन, वो आंसर में क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, क्वेश्चन को लिख देना। अब एक बात बताओ, कितना खराब ऑप्शन है ये। जो आपने अगर नहीं लिखा ना, उससे बेकार ऑप्शन ये है, क्योंकि ये टीचर को खींच आएगी। अरे कर क्या रहा है तू, मतलब पेपर ने तुझसे पूछा, अब तू क्वेश्चन को लिख रहा है तो तू मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कि भाई उसके पिता का नाम बताओ, तुमने लिख दिया उसके पिता का नाम बताओ, कितना गुस्सा आएगा। तो कभी भी ये गलती आप ना करें कि आप आंसर में क्वेश्चन को ना लिखें। दूसरा, एक नई लैंग्वेज बना देना, एक नई भाषा का आविष्कार कर देना। आविष्कार वर्ड अच्छा है। अब आप कहोगे सर आप ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हाँ, ऐसा करते हैं बच्चे, मतलब कुछ अंट बाई संट ऐसा लिखेंगे, कुछ ऐसे नए नए वर्ड, नए नए स्पेलिंग बना देंगे कि टीचर अपना माथा पीट लेगा कि ये लिखा क्या है। अब वो टीचर को बेवकूफ बना रहा है कि देखो मैं कॉपी भर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जैसे ई मी पी टी ओ पी टी क्यू सी, ऐसे कुछ भी लिख रहा है वो, मतलब कॉपी को भरने की कोशिश कर रहा है। हंसना मत, ऐसा बच्चे करते हैं। अब वो समझ रहा है कि टीचर अंधा है, टीचर बेवकूफ है, मैं कॉपी को भर रहा हूं, नंबर दे देगा। तो ये चीज नहीं करनी है। मतलब मैं तो कहता हूं कि अगर नहीं आता छोड़ दो, लेकिन अगर आप ये तांडव कर रहे हो ना, ये उससे बेटर नहीं है, उससे भी खराब है, पहले से भी खराब है, क्योंकि यहाँ पे टीचर को आप चिड़चिड़ा कर रहे हो, उसको गुस्सा दिला रहे हो और वो फिर खुन्नस निकाल देगा आपकी। तो ये चीज नहीं करनी है। तीसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं इंग्लिश में देखता हूं कि अनसीन पैसेज आते हैं, हर क्लास में अनसीन पैसेज तो आते ही है। तो जब भी कोई भी आंसर ना आए ना, कोई क्वेश्चन ना आए, तो फटाफट से 2-2 लाइन उठा के सब जगह डाल देते हैं। मानो टीचर अंधा है, कुछ जानता ही नहीं है। प्रश्न में कुछ पूछा है, अनसीन पैसेज किसी चीज का है, आप उसकी लाइनों को उठा के जगह जगह डाल रहे हो जहां जहां नहीं आ रहा। सबसे खराब ऑप्शन, टीचर देखेगा नहीं क्या। हालांकि कॉपी सरसरी दृष्टि से चेक होती है, लेकिन एक नजर में दिख जाता है कि आप लिख क्या रहे हो। तो वो बहुत बेकार ऑप्शन है, आप टीचर को बेवकूफ बना रहे हो। तो अगर आप अनसीन पैसेज को लिख रहे हो या फिर कोई और आंसर लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब उसमें सफेद झूठ लिख रहे हो, मतलब जिसका आंसर से कोई लिंक ही नहीं है, तो ये सारे के सारे खराब ऑप्शन है। और मैं इनको पहले ऑप्शन जिसमें आपने छोड़ा है
उससे भी खराब ऑप्शन मानता हूं, क्योंकि ये करके आप सब कुछ चौपट करने जा रहे हो, वो आपको फेल कर देगा, क्योंकि आप सिद्ध कर रहे हो कि मैं महामूर्ख हूं, मैं तांडव कर रहा हूं, मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, और टीचर बेवकूफ नहीं बनेगा। तो इन ऑप्शंस का प्रयोग आप ना करें। तीसरा, फिर भी थोड़ा ठीक ऑप्शन। मैं इसको फिर भी थोड़ा ठीक ऑप्शन इसलिए कहता हूं कि इसमें आपको नंबर भी मिल सकते हैं और टीचर कम से कम अपने बाल नहीं नोचेगा, इतना गुस्सा नहीं करेगा, इतना इरिटेट नहीं होगा। इस ऑप्शन में क्या होता है कि माना जैसे मैं इंग्लिश, चलो कोई क्वेश्चन की बात करें कि किसी चैप्टर में माना आपने कोई क्वेश्चन याद किया, आपको थोड़ा याद है, कुछ भी है, मतलब थोड़ा पता है आपको, वो नहीं आया, वो आपको याद है जो नहीं आया, कोई क्वेश्चन और आया जो आपको याद नहीं है, तो आप जो आपको याद है अगर आपने उसको लिखा, हालांकि नियम गलत है, उसको तो वही चीज जो पूछा है, लेकिन फिर भी अगर आपने जो याद है आपको उसी चैप्टर का, ध्यान रखना किसी भी चैप्टर का नहीं, उसी चैप्टर का, तो आपको हो सकता है कि वो कुछ एक नंबर दे दे और वहां समझेगा कि यार बच्चे, अब देखो सिर्फ एक क्वेश्चन से आपके आंसर और आपके मार्किंग डिपेंड नहीं होती, मतलब वो सारी कॉपी का एवरेज निकलता है। आप ठीक ठीक करते आ रहे हो, किसी एक में आपने ऐसा कर दिया, दो में ऐसा कर दिया, वो थोड़ा इग्नोर कर देगा, हाँ यार बच्चे को चलो याद नहीं हो, दूसरा लिख दिया, इसको चलो आधे नंबर तो दे दो, पूरे तो नहीं देगा, हाँ आधे दे दो, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आप ये चीज कर सकते हो। जैसे लेटर है, आप कोई लेटर माना आपने रटा है, आपको याद भी है, वो लेटर नहीं आया और कोई और ही आ गया, तो अब लेटर तो क्या है, उसका फॉर्मेट वगैरह होता ही है, अब आपने दूसरा वाला लिख दिया जो याद है, हालांकि सफेद झूठ है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आपने लिखा तो है ना, एक लेटर तो लिखा है ना, तो फिर भी ये ठीक ऑप्शन है। मतलब उन दोनों ऑप्शन से ये बढ़िया ऑप्शन है कि आप कुछ मिलती जुलती बात कर रहे हो, गुड़ नहीं गुड़ की सी बात तो कर रहे हो, हमारे गांव में कहावत है, ठीक है। तो लगभग ये चीजें हो जाती हैं, यानी आप उसी चैप्टर में से कोई और आंसर लिख रहे हो, ये फिर भी थोड़ा ठीक है, उनसे ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है, नंबर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन बाल तो कम से कम नहीं नोचेगा, आप पे गुस्सा भी उतना ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि आप फिर भी ठीक हो। अब हम बात करते हैं सबसे अच्छे ऑप्शन की, जिसे मैं सबसे ईमानदार ऑप्शन कहूंगा, और इस ऑप्शन में थोड़ी मेहनत है। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि आपको मैसेज मिल जाए कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आए या कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिनके आंसर आपको नहीं पता हो, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। इसके लिए मैं अपनी क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज में भी यही बात कहता हूं, आपसे भी यही बात कहता हूं, कहता आया हूं, कहता रहूंगा कि जैसे मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं कि इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश याद नहीं होती तो कम से कम हिंदी में तो चीज़ों को कवर कर लो। अरे जैसे लेटर हैं, अब सारे लेटर्स जितने भी लगभग आते रहते हैं उनकी हिंदी तो पता हो, रिपोर्ट राइटिंग है, तो अब जैसे कोई अजीब सी रिपोर्ट आ गई, अ जॉबलेस मैन किल्स हिमसेल्फ, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, एक बेरोजगार व्यक्ति ने खुद को समाप्त किया, या कुछ अनएम्प्लॉय, मतलब कुछ भी आ गया। अब उसमें आप जब जो अगर आपको हिंदी में ही नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखे, तो आप 2 लाइन लिख के खत्म हो जाओगे, आपका पेन बंद हो जाएगा, क्योंकि विचार तो तो कच्चा मटेरियल तो लो कम से कम। तो जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी पार्ट हैं, लेसन्स है, जितने भी रिपोर्ट्स है, जितने भी, अरे हिंदी में तो पढ़ सकते हो यार, हिंदी भी खा जाएगी क्या आपको, हिंदी से डर लगता है क्या? तो हिंदी से पढ़ने से मतलब क्या है कि हमें हमारे दिमाग में जो आंसर्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा एक रूपरेखा बन जाती है कि इस क्वेश्चन में ये लिखा जाएगा, इसमें ये लिखा जाएगा। उसके बाद अब भाई टॉपर तो लगभग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, याद भी करते हैं, लेकिन आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, तो आप फिर टूटी फूटी इंग्लिश में अपने शब्दों में, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है ये, बच्चों को भ्रम है कि मैं रटा हुआ एक फ्रेश आंसर लिखूं। कितने लिख सकते हो तुम? या तो सारे के सारे लिखो, हैं कितने लिखोगे? 2 लिखोगे, 2 में क्या पूरे नंबर दे देगा वो? अरे तुम्हारी पूरी कॉपी का आकलन होगा, तुम्हारी एवरेज पता चल जाती है कि ये बच्चा इतनी इंग्लिश जानता है। तो आप जितनी भी इंग्लिश जानते हो टूटी फूटी, हिंदी आपको पता है, उसी में आप अपने खुद सेंटेंस बना के, टूटे फूटे सेंटेंस, उनमें गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, टीचर समझता है कि 12वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा है, 100% सेंटेंस करेक्ट नहीं लिख सकता, लेकिन उसको अच्छा लगेगा कि बच्चा इंग्लिश लिखने की कोशिश कर रहा है, गलतियां भी अच्छी लगती हैं उसको। क्यों? अरे मकसद क्या है कि आप इंग्लिश सीखो, थोड़ा लिखना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा बोलना आप सीख जाओ। ये सिलेबस उसी हिसाब से तैयार किए और आप अच्छा प्रयास कर रहे हो, आप ईमानदारी से लिख रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस आंसर में जो आपको आता है उसको अपने शब्दों में बना करके देने की कोशिश करो। जैसे अब हाँ, मैं तो इंग्लिश की बात करूंगा, आप चाहो तो इन बातों को अदर सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हो। जैसे देखो, अब रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर है, पैराग्राफ है, जैसे ये कुछ ऐसे बड़े टॉपिक हैं, जैसे नोटिस है,
इनके एक फॉर्मेट होते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट है, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे लिखी जाती है, डेट कहाँ आएगी, नोटिस में नोटिस बड़ा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फॉर्मेट पे तो कम से कम काम कर लो। तो फॉर्मेट पे काम कर लिया कि भाई लेटर में यहाँ पे एड्रेस आएगा, यहाँ पे जिसको लिखना है वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर जो सैल्यूटेशन आएगा, उसके बाद ये फिक्स लाइन है, फिर नीचे ये ऐसे समाप्त होगा, नोटिस में बीच में स्कूल का नाम आएगा, ये आ गया। अब ये फॉर्मेट पे काम करना होता है। उसके बाद जितने कुछ नोटिसों को इंग्लिश में पढ़ के देख लो, कुछ को हिंदी में पढ़ के देख लो, उसे कहते हैं तैयारी। फिर कैसा भी आए आप उसको कवर कर दोगे। अब माना कि नोटिस आपका 4 नंबर का है और आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया है, आपने बॉक्स अच्छा बनाया है, चीज़ों को सही जगह पर रखा है, बीच में जो मेन आंसर है उसमें आपने थोड़ी बहुत सेंटेंस मिस्टेक हो गए, कुछ और ऊंचा नीचा हो गया, तो 4 में से हो सकता है कि आपको 3 नंबर दे दे, 3.5 नंबर दे दे, 2.5 नंबर दे दे, मिलेगा तो सही। लेकिन ऐसा मत करना कि यार मैंने तो वो वाला नोटिस रटा था यार, 4-5 रटे थे यार, उनमें से कोई भी नहीं आया, ये मैं जानता नहीं, इसकी लैंग्वेज अटपटी सी है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं तो इसको छोड़ूंगा। गलत ऑप्शन, ऐसा नहीं करना। या फिर पूछा नोटिस है यार, नोटिस नहीं आता मुझे, तो एडवर्टाइजमेंट आता है, मैं तो वो लिख के आऊँगा, लिख ले, कुछ भी नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि अब थोड़े से ईमानदारी के प्रयासों से सारे चैप्टर्स की हिंदी समझ दिमाग में रखो, सारे लेटर्स को हिंदी में पढ़ लो, थोड़ा कच्चा मटेरियल यानी हमें क्या लिखना है, आइडियाज़ खत्म नहीं होंगे, वो आ जाएंगे। और ईमानदारी से जैसा आपसे आता है वैसा देने का प्रयास करो। टीचर को बहुत लाइक होता है, अच्छा लगता है कि यार बच्चा प्रयास तो कर रहा है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे नंबर दे देगा, लेकिन फिर भी आपको नंबर देगा, वो पक्का देगा, 100% देगा। तो ये सबसे अच्छे ऑप्शन है और ये ईमानदार ऑप्शन है, और यही रिक्वायरमेंट है कि आप कितनी इंग्लिश सीखे, जितना % सीखते हो उसी के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। आप क्या करते हो कि आप हर चीज़ ओके चाहते हो, मेरा लेटर भी ओके जाए, मेरा आंसर, वो रट्टा मार है, फिर रट लो, सारा रट लो, इतना सारा रटना पड़ेगा, सब में से फंसेगा, तब जाकर तुम 100% दे सकते हो। और फिर भी क्या हो गया, आ भी गए, रट भी लिया, फंस भी गया, इंग्लिश सीख गए क्या? अरे इंग्लिश पे थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा सेंटेंस बनाने की कोशिश किया करो, हर समय रटने के चक्कर में मत रहो। जो आप लिखना सीख जाओगे तो फिर आपके हाथ में चाबी आ जाएगी, बस आप आइडियाज़ आपके दिमाग में आने चाहिए, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो भैया ये थी बात, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर किया, और मैं समझता हूँ कि सारी बातें ठीक थी यार, बढ़िया थी, कोई ख़राब बात थोड़ी बताई। तो एक कहावत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना, कुछ नहीं से थोड़ा बेहतर होता है। अगर आपका आंसर बिल्कुल गलत है या बिल्कुल कॉपी खाली है तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने कुछ प्रयास दिखा दिए तो आपको कुछ मिलता है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश के संदर्भ में बोला, आप चाहो तो सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात थी। ओके, बाय।